बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास दो ट्यूनिंग फोक है, दो संवृत्र है पी और क्यू, उनको एक साथ बजाते हैं तो जो बीट्स उत्पन्न होती है उसको सबसे पहले कौन सी लाइन के लिए शो किया हुआ है, ओ ए लाइन जो है ना, ओ ए लाइन से उसको शो किया हुआ है। फिर बाद में उसने बोला कि अगर हम क्यू को मोम लगा दें तो भाई अब जो बीट्स उत्पन्न होंगे उसको ओ बी लाइन से शो किया हुआ है। तो अगर तुम 1 सेकंड पे देखो है ना, 1 सेकंड पे सबसे पहले ए वाली लाइन पे देखो तो इसमें जो नंबर ऑफ़ बीट्स आ रही है वो 3 आ रही है। जैसे मान लो कि ये अपने पास है पी वाला और ये अपने पास है क्यू वाला, है ना। तो जो नंबर ऑफ़ बीट्स है वो कितनी आ रही है बेटा, 3। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मैं नंबर ऑफ़ इनकी जो बीट्स है उसको पी और क्यू से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो या तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी माइनस क्यू, है ना, इक्वल्स टू 3, है ना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ q माइनस पी इक्वल्स टू 3। दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम है ये अपने को पता नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे q को मोम लगा दूँ, है ना, मोम लगा दूँ तो भाई अब जो नंबर ऑफ़ बीट्स हैं, है ना, वो ओ बी लाइन शो कर रहा है। तो ओ बी लाइन पे 1 सेकंड पे कितना आ रहा है, ओ बी लाइन पे 1 सेकंड पे बेटा अपने पास आ रहा है 2। यानी नंबर ऑफ़ बीट्स जो है वो कम हो गई हैं, है ना। तो अगर नंबर ऑफ़ बीट्स कम हो गई हैं तो मोम लगाने पे, है ना, मोम लगाने पे अगर तुम ध्यान दो तो मोम लगाने पे जो क्यू की वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो क्यू की फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगी तो पी में से माइनस होने वाली ये जो टर्म है ये कम हो जाएगी। तो ये चीज़ तो बेटा बढ़ जानी चाहिए 3 से। ये बात समझ रहे हो कि अगर क्यू की वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो जो माइनस होने वाली संख्या है वो कम हो रही है, तो जो p माइनस समथिंग है वो कम हो जाएगा। तो उसका आंसर 3 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन अपने पास आंसर आ रहा है 2 ना। इसका मतलब वो इक्वेशन जो है वो ऐसे लिखी गई है q माइनस पी, ये p माइनस क्यू इक्वल्स टू 3 ये गलत है, q माइनस पी इक्वल्स टू 3 सही है। क्योंकि अगर q की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो q माइनस पी, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। अब p की जो वैल्यू दे रखी है वो 341 दे रखी है, यानी q माइनस 341 इक्वल्स टू 3 दे रखा है। ये सही इक्वेशन है। तो q का बेटा अपने पास आंसर आना चाहिए 344 हर्ट्ज़।